भोपाल से खबर बता रहे हैं। आज से बीजेपी का दीनदयाल महाप्रशिक्षण अभियान शुरू हो रहा है। कार्यकर्ताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देगी भाजपा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यकर्ताओं की लेंगे क्लास। एआई, सोशल मीडिया, वर्क कल्चर जैसे 14 विषयों पर 24 घंटे की ट्रेनिंग होगी। प्रदेश के 1313 मंडलों में 9 मार्च से ये प्रशिक्षण शुरू होंगे। आज भोपाल के रविंद्र भवन में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण होगा। मध्य प्रदेश के सभी जिलों से 2-2 प्रशिक्षक बुलाए गए। गहन प्रशिक्षण सत्रों में कई विषयों पर फोकस रहेगा। तकनीक का उपयोग कर पार्टी की विचारधारा और सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाना उद्देश्य है। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, एआई पर एमपी बीजेपी का फोकस नजर आ रहा है, जिसे लेकर आज प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत हो रही है। देखिए, भोपाल में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की शुरुआत अब से कुछ देर बाद होने वाली है और इसमें पार्टी वर्कर्स को आगे की ट्रेनिंग दी जाएगी और किस तरह से उनको आगे लोगों को ट्रेंड करना है कि न केवल सोशल मीडिया या एआई में वो अच्छा कार्य करें या समझें उस चीज़ को और लोगों को समझाएं, पार्टी वर्कर को समझाएं, बल्कि ऐसी चीज़ें नवाचारों को भी लाएं जो कि आगे न केवल पार्टी के लिए बल्कि विचारधारा के लिए और राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए भी फायदेमंद साबित हो। और पहली बार हो रहा है, हम आपको दिखाते हैं कि ये अंदर शिविर होना है और पहली बार हो रहा है कि प्रदेश पदाधिकारियों की प्रदेश टोली को प्रशिक्षण देगी। संभाग प्रभारी, प्रदेश वक्ता, मोर्चा अध्यक्ष इसमें शामिल हैं। संघ की तर्ज पे अलग अलग संभाग बनाए गए हैं जिनमें भोपाल संभाग शामिल है, नर्मदापुरम संभाग शामिल है, सागर संभाग शामिल है, ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग, ऐसे तमाम तरह के संभाग भी शामिल है। और यहाँ रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो रहा है और थोड़ी देर बाद ये ट्रेनिंग शुरू होगी जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। मैडम, आप बताइए कि क्या ट्रेनिंग में क्या रहेगा और क्या प्रशिक्षण की आज कार्यकर्ताओं को जरूरत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है संगठन का विस्तार करती है हमेशा और हर बार की तरह इस बार भी वर्ग हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और जो वर्ग को लेकर वक्ता है उनका आज प्रशिक्षण है और ये तो अंदर जाके पता चलेगा किस टाइप का क्या प्रशिक्षण होने वाला है। कार्यकर्ताओं में, पार्टी वर्कर्स में जोश भरने डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, तो उनकी उपस्थिति को कितना जरूरी मान रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है विचारधारा को लेकर काम करने वाली पार्टी है और यहाँ पर बूथ से लेकर संगठन का प्रत्येक व्यक्ति जो इस विस्तार में आने वाला है, मुख्यमंत्री जी के साथ में सांसद, विधायक और जिन संभागों की यहाँ पर वर्ग लगने वाला है उन संभागों के सारे विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। तो अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का आशीर्वाद, मार्गदर्शन हम जैसे कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करें, इस पे भी कुछ विशेष सत्र होंगे। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और एआई यही एक पहलू को लेकर हमारे बीच में उपस्थित हुआ है जो कि आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ी एक कार्य प्रणाली के रूप में साबित होने वाला है। इसी के लिए सोशल मीडिया तो चूंकि पहले से ही हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एआई जनरेशन जिस तरीके से काम कर रहा है उसको लेकर आज हम लोगों को अंदर प्रशिक्षण और वर्ग के माध्यम से मिलने वाला है कि हम किस तरीके से ये एआई का उपयोग, सदुपयोग कर सकें। प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि एआई का उपयोग भी करें और उसके जो बुरे परिणाम है उससे सावधान भी रहें। देखिए, मैंने आपको इसके पहले ही अवगत करवाया था कि सोशल मीडिया, एआई ये ऐसे पहलू है कि यहाँ पर आप जो चीज़ देखना चाहे वो आपको दिखाई देती है, जो आपके दिमाग में होता है, वो जो आप सोच रहे हैं वो आपको दिखाई देती, सुनाई देती। तो एआई के 2 पहलू हैं। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत रीजन है कि उसका सदुपयोग करे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एआई के माध्यम से जनता तक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर जाए। तो आपने देखा कि ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे खड़ी थी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है और उनका स्पष्ट कहना था कि वे एआई के माध्यम को बहुत उपयोगी भी मानते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से ये बातें कुछ सामने आई है उसमें इसमें सावधानी रखने की भी ज़रूरत है। और प्रशिक्षण शिविर अब से कुछ देर बाद शुरू होगा जिसमें न केवल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे बल्कि पार्टी ने कई सांसदों को, कई संगठन के पदाधिकारियों को और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल खुद मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला के आज ये जो प्रशिक्षण शिविर हो रहा है इसे अनूठा प्रशिक्षण शिविर कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें न केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अन्य बातों पे चर्चा होगी, बाकी संगठन करने पे भी चर्चा होगी। और यहाँ तक बात करें तो यहाँ एक बैनर लगा है और उसमें स्पष्ट लिखा है
कि विपक्ष की भागीदारी कितनी होनी चाहिए। साफ लिखा है कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं बल्कि सरकार को सही मार्ग दिखाना है। तो कार्यकर्ताओं के साथ साथ विपक्ष को भी नसीहत देने के यहाँ होर्डिंग लगे हुए हैं और स्पष्ट है कि विपक्ष को सरकार का केवल विरोध ही न करे, उसे मार्ग भी दिखाए। ये बताइए कि ये इस तरह का प्रशिक्षण कितना जरूरी रहता है? देखिए, पार्टी के रीति नीति सिद्धांतों को, पार्टी के वैचारिक प्रबोधन को और पार्टी के जो एक आइडियोलॉजी है, जब तक हम उसको अपने अंदर लेकर नहीं जाएंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम उसका प्रकटीकरण भी नहीं कर पाएंगे। अंदर जो सत्र हैं उसमें एआई को लेके और सोशल मीडिया को लेके, वर्क कल्चर को लेके भी सत्र हैं। आज की कितनी ज़रूरत है सीनियर से लेके जूनियर तक के लिए? देखिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि कोविड का समय आया था और कोविड के समय में सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया था, समय और परिस्थितियों की मांग को समझते हुए और देखते हुए। और आज मैं बड़े गर्व के साथ ये कहता हूं कि अगर वीसी के माध्यम से संगठन तंत्र को मजबूत करने का सबसे बड़ा उपक्रम किसी ने तैयार, किसी संगठन ने करा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। निश्चित रूप से जिस पेड़ में नई पत्तियां नहीं आती है, नई कोपले नहीं आती, वो पेड़ ठूट हो जाता है। उसी प्रकार जिस संगठन में नए नए जो टेक्नोलॉजी है, जो समय के अनुरूप चीजें होती है, अगर उसको हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हम प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि एआई का उपयोग भी करना है और सावधानी भी रखना है। बिल्कुल ठीक बात है। हर चीज, टेक्नोलॉजी की उपयोग की भी महत्ता है और उसके दुरुपयोग की भी महत्ता है। उपयोग कितना करना है वो हमें जानना है और दुरुपयोग ना हो इसकी हमें चिंता करना है। तो आपने देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो प्रशिक्षण शिविर में अंदर जाने की तैयारी में है और उद्देश्य केवल एक है कि पार्टी अपने आप को संगठन स्तर पे मजबूत करना चाहती है, कार्यकर्ता स्तर पे मजबूत करना चाहती है और बूथ स्तर पे मजबूत करना चाहती है। और आज जिनका प्रशिक्षण होगा वो आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश में 13,000 से ज़्यादा मंडलों में इसी बात का प्रचार प्रसार करेंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो ये भी तस्वीरें और ये भी बयान सामने आते हैं कि कितना खतरनाक ये हो रहा है। लेकिन इसे सकारात्मक रूप देने के लिए अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है वो उसे सकारात्मक रूप देने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। किस प्रकार से इसका उपयोग करना है, इसका दुरुपयोग ना हो, इसका भी ख्याल रखना है। विपक्ष को भी इसमें शामिल कर रही है कि नसीहत भी दे रही है कि उनका क्या रोल है, उन्हें भी इस प्रकार इसके लिए सजग रहना होता है। प्रशिक्षण यहाँ पर शुरू कर दिया गया है और जानने का प्रयास यहाँ पर करेंगे कितने वक्ता यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं क्लास लेने वाले हैं आज। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद रहेंगे, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके अभी अंदर गए हैं, इसके अलावा राज्य सरकार के भी कई मंत्री अभी अंदर पहुंच चुके हैं, वो भी मौजूद रहेंगे, अपना अनुभव बांटेंगे। और जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आह्वान कर चुके हैं, न केवल भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स को, पूरे देश के लोगों को, युवाओं को, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरी तरह से उपयोग करें, उसे समझें और जहां दुरुपयोग हो रहा है वहां सावधान भी रहें। तो आज जो चर्चा होगी, जो 14 सत्र आयोजित किए जाएंगे इस प्रशिक्षण में, जो कि मास्टर ट्रेनर्स को दिए जाएंगे, और यही ट्रेनर्स आने वाले समय में 13,000 से ज़्यादा 1300 से ज़्यादा मंडलों में जाके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में मध्य प्रदेश में पूरी तरह डिजिटल फॉर्मेट में नज़र आएगी, भले ही से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो या फिर वर्क कल्चर की बात हो। आने वाले समय में आज के प्रशिक्षण के बाद एक नई भाजपा दिखेगी जिसमें युवाओं से लेके बुजुर्ग और सीनियर कार्यकर्ता तक डिजिटल सामग्री से लैस बिल्कुल बिल्कुल अनिरुद्ध, नई डिजिटल भाजपा देखने के लिए मिल सकती है मध्य प्रदेश में, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।